आज हम लोग जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से। तो माउथ वो जगह है जहाँ से जो फूड है वो अंदर जाता है। ओके। माउथ के बाद यहाँ पर पीछे एक जगह होती है जहाँ पर दांत और जबान होती है, टीथ और टंग होता है। सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। ओके। तो माउथ वो जगह है जहाँ से खाना अंदर जाता है, और जहाँ पर हमारे दांत और जबान होती है, तो उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के बाद एक पाइप होता है विच इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। तो बक्कल कैविटी के बाद देर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के अगर नीचे आएंगे तो एक लंबा स्ट्रक्चर दिखता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। देन after esophagus we'll find something which is called as stomach. तो माउथ हो गया, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। ओके। फिर स्टमक कनेक्ट होता है यहाँ पर विच इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ये यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाते हैं विच इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। अल्टीमेटली द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द एनस। जो लास्ट का पार्ट होता है उसको हम लोग एनस बोलते हैं। तो हमारा खाना जो है वो माउथ से इंटर करता है, उसके बाद बक्कल कैविटी में जाता है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। अभी हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। माउथ से लेकर ये जो पूरा पाइप है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक और एनएस तक, तो ये जो लंबा पूरा पाइप है उस पाइप को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली है क्या, ये एक लंबा पाइप है जो स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस पे। सो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। अभी एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज माउथ। अब माउथ का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली खाने को अंदर लेना। तो हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। सो एंट्री ऑफ फूड। ओके। माउथ के बाद ये जो जगह है, खाली जगह, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब इस बक्कल कैविटी में बेसिकली तीन चीज़ होती है। तो पहली जो चीज़ है दैट इज टीथ। टीथ होते हैं, और जो दूसरी चीज़ होती है टंग। अब हमारा जो माउथ होता है, जो टंग होता है, जो खाली जगह होती है वो हमेशा गीली होती है। गीली इन द सेंस वेट होती है। वो वेट क्यों होती है, बिकॉज वहाँ पर सलाइवा होता है। वो सलाइवा आता कहाँ से, सो दैट कम्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। नाउ बक्कल कैविटी में कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें, टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। अब अगर टीथ के बारे में बात करें तो ह्यूमंस को बोलते हैं डाइफोडोंट। अब डाइफोडोंट का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू। डाइफोडोंट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको पूरे लाइफ में दो बार दांत आते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डाइफोडोंट। जैसे हम लोग को ह्यूमन बींग्स में एक बार बचपन में आते हैं मिल्क टीथ, और फिर मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आते हैं। सो वी गेट टू सेट ऑफ टीथ, है ना। तो पहले मिल्क टीथ आते हैं और फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको दो सेट ऑफ टीथ मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डाइफोडोंट। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं। अब अगर बात करें हम लोग, सो वी आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोडोंट्स। हम लोगों को हेट्रोडोंट्स भी बोलते हैं। हेट्रोडोंट्स का मतलब क्या, अगर आप देखोगे तो हम लोग के माउथ में चार टाइप के दांत हैं। कितने टाइप के हैं, चार टाइप के। ओके, कौन से, सबसे पहले है, पहले इंसीजर है, उसके बाद आता है कैनाइन, फिर आता है प्री मोलर और मोलर। तो अगर आप अपने दांत देखोगे मिरर में तो आपको दिखेगा जो आगे ये दांत है जो हम लोग बाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको एक एप्पल दिया और बाइट करने बोला तो आप कौन से दांत यूज़ करोगे, स्टार्टिंग के दांत, शुरुआत के जो आगे के दांत है वो। तो उन दांतों को हम लोग बोलते हैं इंसीजर। ओके। अगर आप मीट खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो आप टेयर करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए क्या यूज़ करोगे, दैट विल बी कैनाइन। तो जो नोकीले दांत होते हैं हमारे मुंह में उनको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। ठीक है। फिर एक बार जब हम लोग ने बाइट कर लिया या जब टेयर कर लिया, उसके बाद जब हम लोग खाना चबाते
तो वो टाइम पे हम लोग प्री मोलार और मोलार टीथ यूज़ करते हैं। तो यार हेट्रोडोंट्स, हेट्रोडोंट्स मतलब हमारे पास 4 टाइप के टीथ्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार और मोलार। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो डाइफोडोंट होते हैं और हेट्रोडोंट होते हैं। ओके, डाइफोडोंट मतलब 2 टाइप के 2 बार टीथ आना, और हेट्रोडोंट्स मतलब 4 टाइप के टीथ्स होना। अभी ह्यूमंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज थीकोडोंट। अब थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने दांत देखोगे तो हमारे जो टीथ होते हैं वो मसूड़े के अंदर होते हैं। तो मसूड़े में एक सॉकेट बना होता है, ठीक है, उस सॉकेट के अंदर हमारे दांत होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके दांत किसी सॉकेट में लगे होते हैं, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट टीथ। अभी अगर हम लोग टंग की बात करें तो टंग का बेसिक काम क्या है, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टंग का काम है कि बात करना, है ना, जबान चलाना, सो दैट मीन्स टॉकिंग। बट और भी काम है। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात करें तो टंग का बेसिक काम क्या है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम जो है वो टंग का है। टंग का एक और काम है कि वो पुश करता है। एक बार जब हम लोग उसको अच्छे से चबा लेते हैं, जब वो अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, देन टंग जो है वो खाने को पुश करती है पीछे की तरफ। ओके, सो दैट वाज अबाउट बक्कल कैविटी। नाउ द लास्ट पार्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है या रिलीज करता है, जिससे हमारा जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है और हमें उसको निगलने में आसानी होती है। नाउ बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग जो है वो एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए और एयर के लिए। तो हम लोग जो नाक से सांस लेते, जो मुंह से खाना लेते हैं, ओके, सो फेरिंग्स तक आता है वो। तो फेरिंग जो है वो कॉमन पैसेज है एयर के लिए और फूड के लिए। बट फेरिंग्स के बाद से ईसोफेगस आ जाते हैं। सो दैट ईसोफेगस इज बेसिकली द फूड पाइप। तो ईसोफेगस क्या है, हमारा फूड पाइप है। ओके, ओके, अगर क्विकली स्टमक की बात करें तो स्टमक जो होता है इट इज़ मस्कुलर। मस्कुलर मतलब वो मसल से बना होता है। सो इट इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जे शेप होता है, ठीक है। तो जे की तरह ऐसे होता है। ओके, यहाँ पर उल्टा जे दिख रहा है बट इट इज एक्चुअली जे शेप का होता है। अब स्टमक जो होता है उसके वॉल्स में से 2 चीज़ निकलती है। एक निकलता है HCl और जो दूसरी चीज़ है दैट इज म्यूकस। ओके, तो बेसिकली स्टमक का काम क्या है, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब है जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं तो उसका साइज छोटा करने का काम होता है हमारे टीथ्स का। हम लोग टीथ से उसको चर्न करते हैं जिसके से फूड का साइज छोटा हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। बट उसके बाद उस खाने को हम लोग को और मॉलिकुलर लेवल पे ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए स्टमक के अंदर HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। तो इनके इस एनवायरनमेंट में हमारा जो खाना है वो सिंपल हो जाता है थोड़ा बहुत। कहते हैं स्टमक के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली जो है वो अराउंड 6.25 मीटर का होता है, लाइक 6.25 मीटर्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है, 6.25 मीटर्स का। अगर आप देखोगे तो उसको हम लोग ने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लाइक आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, डीजे इलियम। ओके, तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहे बिकॉज हम लोग को दूसरे आगे के टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स है वो कवर करने हैं। सो हम लोग थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ेंगे। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेसिकली उसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डीजे इलियम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ओके, तो अभी जो है बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो लार्ज इंटेस्टाइन है हम लोग उसका एक क्रॉस सेक्शन लेंगे और उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइन था उसका क्रॉस सेक्शन लिया है। तो जब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हम लोग को 4 लेयर दिखेगा। ये वाली जो लेयर है जिसमें डॉट है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये जो लेयर दिख रहा है आपको वो इनर मोस्ट लेयर है। उसके बीच में 2 लेयर्स है,
ओके, तो बेसिकली 4 लेयर्स दिखेंगे। अब ये 4 लेयर्स का नाम कैसे याद रखेंगे? SMSM। तो SMSM नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरोसा। सेरोसा के बाद आता है मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा एंड देन अल्टीमेटली म्यूकोसा। अब ये हर एक लेयर का खुद का फीचर है, ठीक है। तो जैसे मैंने सेरोसा के बारे में बताया, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ मीजोथेलियम। मीजोथेलियम क्या है? मीजोथेलियम एक ऐसा लेयर है जो मीजोथेलियल सेल से बना होता है, ओके ओके। तो सेरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है और वो काई से बना हुआ है? मीजोथेलियम या मीजोथेलियल सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट जो है वो मस्कुलरिस है। तो दिस इज द सेकेंड लेयर। बाहर से अगर देखें तो ये सेकेंड लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। ये मसल फाइबर से बना होता है। अगर आप ये लेयर को अच्छे से देखोगे तो देर आर 2 लेयर्स इन इट। इसमें भी 2 लेयर है, एक आउटर है और एक इनर है। तो जो आउटर लेयर है उसमें लंबे लंबे फाइबर्स है, मसल फाइबर है, ओके। सो आउटर लेयर में कैसे लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स है, लंबे लंबे है, और उसके बाद जो छोटे छोटे आप देखोगे, सो दैट इज सर्कुलर। तो मस्कुलरिस जो है इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। नाम से पता चलता है कि वो मसल फाइबर से बना हुआ है। अब मस्कुलरिस में भी 2 लेयर्स है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो बाहर वाले में लंबे लंबे फाइबर्स है और अंदर वाले में सर्कुलर है। अभी नेक्स्ट आता है सब म्यूकोसा में। बेसिकली क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको 3 चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो है वो है ब्लड वेसल्स। आपको यहाँ पर ब्लड वेसल्स मिलेगी, ओके। देन इसमें आपको नर्व्स मिलेगी और ग्लैंड्स, ओके। तो ब्लड वेसल मिलेगी कुछ कुछ, उसमें नर्व्स मिलेगी और ग्लैंड्स मिलेंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट कमिंग टू म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा है वो इनर मोस्ट लेयर है। तो म्यूकोसा जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है, और उस पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं विली। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज विली। तो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं विली, ओके। सो दैट वाज अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ टीएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या ये पूरे पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जब हम लोग टीएस लेंगे एलिमेंट्री कैनाल का, तो 4 लेयर्स विजिबल होंगी: सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सीरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है और वो मीजोथेलियम सेल से बनी हुई है। मस्कुलरिस जो है दैट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, ओके। अब उसमें भी 2 टाइप के हैं। जो आउटर है दैट इज मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर, और जो इनर है दैट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर। अब सब म्यूकोसा अगर देखें तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। उसमें टिश्यू रहता है और सब लूज रहता है। एंड देन उसके अंदर क्या क्या होता है? नर्व्स होती है जो सिग्नल लेके आती है, ब्लड वेसल्स होती है, या मोर स्पेसिफिकली उसको लिम्फेटिक वेसल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ओके। देन ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड जो है वो अपना जो भी जूस होता है उसको सिक्रीट करते हैं, और वो ये जो बीच में खाली जगह है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन में बोर कर देते हैं जहाँ से खाना पास होता है, ओके। अब जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। अब म्यूकोसा में यू कैन सी सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर कॉल्ड एज विली।